इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली कैसे मेजर किया जाएगा। अब बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 इसके बारे में बात करता है, जो कहता है कि इनिशियली कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम मेजर करेंगे कॉस्ट पे। अब ये कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो इसमें आपका आएगा परचेज प्राइस, सेकंड आएगा आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड थर्ड आएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब जब परचेस कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यदि आप कोई सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो कोई प्रॉपर्टी का, तो उस केस में जो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन, ओवरहेड, ये जो चीजें आती है वो सारी चीजें आपको ऐड करनी है। बात करें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में, तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशनल या लीगल फीस होती है, आप कोई ब्रोकरेज कमीशन दे रहे हैं, साथ ही साथ आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स दे रहे हो, तो ये सारी चीजें ऐड की जाएगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, तो वहां पे आप जो वन टाइम ज्वाइनिंग फीस देते हो वो भी उसमें ऐड की जाएगी। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि आप ये जो कॉस्ट इंकर कर रहे हो वो डेफर्ड टर्म में कर रहे हो, मतलब आप लोन लेकर कर रहे हो, तो जो भी इंटरेस्ट वाला पोर्शन रहेगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाया जाएगा। तो आप इनिशियली मेजर करते समय जितनी भी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारी चीजों को ऐड करेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे आपको कोई ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है, ओके, या एबनॉर्मल वेस्टेज है या स्टार्टअप कॉस्ट है, ये सारी चीजें एक्सक्लूड की जाएगी।